हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर से हम बकलिंग की तरफ जाएंगे। मैंने सोचा बेंडिंग पढ़ा दिया तो बकलिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो उस पार्ट को भी कवर किया जाए। उसका एरोस्पेस से रिलेशन आप ऐसा देख सकते हैं कि आपने देखा होगा हाई विंग कॉन्फ़िगरेशन सेस्ना वगैरह, तो उसमें एक स्ट्रट ऐसे लगे हुए थे विंग को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब आप उसको एक कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और विंग का लोड जो उसके ऊपर लग रहा है उसके वजह से वो कंप्रेस हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो बकल हो सकता है। तो इसका मतलब बकलिंग को समझना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो टूट ना जाए। ठीक है, जनरल अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जैसे आपके घर में सीढ़ियां होंगी तो जब गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ठंडक में कम होता है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो स्पैंड होगा, टेम्परेचर कम है तो कंप्रेस होगा। तो देखिएगा जो शेप ऐसे होता है, शेप सीधे के बजाय हो सकता है कि वो शेप कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपके घर की छत जो है वो भी एक कॉलम पे सपोर्ट ही है। अगर मान लीजिए चार कोने में आपने चार कॉलम रखे हुए हैं, तो वो भी हो सकता है कंप्रेसिव लोड के वजह से, जो लोड लग रहा है उसके वजह से वो इस तरीके से बेंड हो सकते हैं, इस तरीके से बेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर बकलिंग का स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो क्लियर है कि वो कि ये जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है इसके वजह से वो बकल होगा। ठीक है, अब कोई मेंबर अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो ये जो एक्सिस है, तो जब इसके अलोंग कोई लोड लगाएंगे तो इसका शेप ऐसे ऐसे बकल हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि इसका जब इनर्शिया निकालेंगे आई एक्स एक्स वाई आई वाई वाई, तो जिधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उधर साइड वो बकल कर देगा। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये बकलिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करती है और कौन सा क्रिटिकल लोड अप्लाई करोगे ताकि ये बकल होगा। ठीक है, तो अगर कॉलम बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है, एक कॉलम की साइज ये है, दूसरी ये है, दोनों में सेम लोड अप्लाई करोगे तो कौन सा जल्दी बकल होगा, कौन सा देर में होगा, वो सब हम आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने ऑयलर बेंडिंग इक्वेशन लिखा था, वैसे एक ऑयलर फार्मूला होता है लोड का, जो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर होता है। ये बहुत ही पुराना फार्मूला है, 200-300 साल पुराना मतलब। ठीक है, ई यंग मॉडुलस है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एल इज अ लेंथ ऑफ ए कॉलम, एंड पी क्रिटिकल लोड, जिस लोड पे वो बकल हो। ठीक है, अब आपने ये भी सुना होगा कि अगर मान लीजिए आपने कॉलम को लिया हुआ है तो इसको आप फिक्स कई तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, पहला तो ये है कि आप दोनों एंड पे फिक्स कर दो। इसका मतलब आप अलाउ ही ना करो इसको, ना ट्रांसलेट करने की ना रोटेट करने की, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फिक्स्ड फिक्स्ड। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप ये ले सकते हो कि एक एंड फिक्स रख दो और दूसरा एंड को पिन कर दो। ठीक है, तो अगर आप ये कंडीशन लेते हो तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हो रोटेट करने की, पर ट्रांसलेट नहीं करने की, और यहाँ पर बोथ रिस्ट्रिक्ट करे हो ट्रांसलेट करने की और रोटेट करने की। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई फिक्स्ड एंड पिन। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये ले सकते हो कि आप दोनों साइड पिन कर दिया आपने, पिन पिन। ठीक है, तो ये कंडीशन पहली हो गई, ये कंडीशन दूसरी हो गई, और ये कंडीशन तीसरी हो गई। चौथी कंडीशन आप बोल सकते हैं कि एक को फिक्स कर दिया और दूसरे को फ्री छोड़ दिया।
ठीक है, दूसरे को फ्री छोड़ दे। तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड फ्री। फिक्स्ड फ्री, ये चौथी कंडीशन। तो सवाल ये उठता है कि ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया छत पे, तो सब एक तरीके से तो बकल होंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल जो इफेक्टिव, मान लीजिए सेम मटेरियल यूज किया आपने, ई आई सब कुछ सेम है, पर ये एल जो है सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सब अलग अलग लोड पे ही बकल करेंगे, इतना तो 100% श्योर है एंड कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पी क्रिटिकल लोड जो है, जो वैल्यू बदलेगी सबके अलग 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 के लिए। तो यहाँ पर एल ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, एल इक्विवेलेंट। इसको एल ना लिख करके हम जो लिखते हैं वो एल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये जो कॉलम की लेंथ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हर एक कॉलम की लेंथ एल है, इसकी भी एल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लेंथ एल है, तो ऐसे सबकी एल है, ठीक है। अब एल इक्विवेलेंट और एल के बीच जो रिलेशन होगा वो हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इस कंडीशन के लिए हमको लिखना हो पिन पिन के लिए, तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल होगा, ठीक है। और फिक्स्ड पिन के लिए अगर देखा जाए तो एल इक्विवेलेंट 0.7 एल होगा, और इस कंडीशन के लिए अगर देखा जाए तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.5 एल होगा, और इसके लिए अगर देखा जाए तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 एल होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे इस ये वाली कंडीशन को ले लीजिए, आपने ये लोड अप्लाई किया, मान लीजिए पी, धीरे धीरे करके बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और एक टाइम के बाद वो बकल हो गया। तो बकल का जो साइड है वो मान लीजिए बकल ऐसे हुआ, लगभग 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 ऐसे। अब इसको अगर आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये तो ये लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी, 12। मतलब अगर मान लीजिए कोई कर्व है ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वो होता है जहां से वो कर्व का कॉन्केविटी चेंज होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2L क्यों होगा, 0.5 एल क्यों होगा, एल क्या हो, एल क्यों होगा, और 0.7 एल क्यों, ठीक है। ऑल राइट, एक बार फिर से देख सकते हैं। पहले के लिए फिक्स्ड फिक्स 0.5 एल, ओके, पिन पिन ओके, फिक्स्ड पिन ओके, एंड फिक्स्ड फ्री ओके, परफेक्ट। अब आप देखिए, जब आपने पी क्रिटिकल इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इक्विवेलेंट स्क्वायर लिखा था, तो आप इसको लिख सकते हैं, लोड को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, एल इक्विवेलेंट स्क्वायर। अब एरिया को नीचे ले आइए, पाई स्क्वायर ई एल इक्विवेलेंट स्क्वायर आई बाई ए, ओके। आपने रेडियस ऑफ डायरेक्शन की डिफिनेशन पढ़ी है, आई बाई ए, राइट। तो आप, तो आई बाई ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आई बाई ए। तो आप आई बाई ए के जगह पर यहाँ पे लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई आर इंटू एल इक्वलेंट स्क्वायर, राइट। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को
सिग्मा क्रिटिकल पाई स्क्वायर ई एंड एल इक्वलेंट बाई आर होल स्क्वायर। ओके, तो एल इक्वलेंट बाई आर को सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ये देखिए कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो लो है तो ये सिग्मा क्रिटिकल की वैल्यू हाई होगी, और लो कब होगा, जब एल इक्विवेलेंट के मुकाबले आर ज्यादा हो। तो आप एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रा। So this, on this axis you can take sigma, and this axis you can take slenderness ratio R। तो ये सिग्मा जो है क्रिटिकल है, ठीक है। तो पहले तो समझ लीजिए कि हाई सिलेंडरेंस लो सिलेंडरेंस मतलब क्या होता है। अगर कोई चीज सिलेंडरेंस ज्यादा है किसी की कम है, चीज हाई सिलेंडरेंस तब कही जाती है जब ये आर की वैल्यू जो है वो कम हो, तो ये जो वैल्यू होगी एल इक्वलेंट बाई आर वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई ज्यादा है पर एक तरीके का देखा जाए तो चौड़ाई जो है वो कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग थिन कॉलम आप कह सकते हैं इसको। और यहां पर क्या होगा, इस केस में आर की वैल्यू ज्यादा है या कह सकते हैं एल इक्विवेलेंट की वैल्यू कम है, तो कंपेरेटिवली तो आपके इस केस में क्या होगा कि कॉलम थोड़ा मोटा और कम हाइट वाला होगा इस केस में, ठीक है। अब जो पी क्रिटिकल लोड है, ये जो लोड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर देखा जाए तो अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू कम होगी, राइट, ठीक है। तो ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कम आ रही है। जैसे जैसे आप इसको कम करते जाइएगा, क्या कहते हैं, ये वैल्यू जो है ज्यादा होती चली जाएगी, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू ज्यादा करते जाएंगे तो सिग्मा क्रिटिकल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। इस तरीके से आप चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर ऑब्जर्वेशन आपको ऐसी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, एक सैंपल डेटा लेकर के मैटलैब से जनरेटेड प्लॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि आपको फील हो सके कि आपने धीरे धीरे करके लोड अप्लाई किया और एक लोड पर वो बकल हो गया, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आप और भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये केस, ये फार्मूला अगर मान लीजिए आपने लिखा पी क्रिटिकल वाला पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, और दो कंडीशन आप ले लो। एक कंडीशन क्या थी, ये वाली, जिसमें एल इक्विवेलेंट जो है 12 था, दैट मीन फिक्स्ड फ्री, और एक केस में फिक्स था, ठीक है। राइट, फिक्स फ्री के लिए तो आप ये लिख सकते हैं 4L स्क्वायर, ये क्वेश्चन 1 मान लीजिए। मैं फिक्स्ड फ्री की बात कर रहा हूं, और फिक्स के लिए क्या है, या नए पेज से हम कर सकते हैं पी क्रिटिकल फिक्स्ड फ्री। So in this case पाई स्क्वायर ई आई 4L स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्रिटिकल, मैं फिक्स की बात करूं तो पाई स्क्वायर ई आई, ओके, 4
अब एल इक्विवेलेंट की जगह पर क्या होगा 0.5 एल, राइट? तो 0.25 एल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो 4 लिख सकते हैं, राइट? ठीक है। दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिए तो इसको अगर मान लीजिए हम x मान ले, इसको अगर हम y मान ले, तो x बाई y क्या होगा? 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा y इक्वल टू 16x। हम ये मान सकते हैं कि अगर आपने फिक्स्ड फ्री के केस में 16 1 न्यूटन का फॉर एग्जांपल मान लीजिए लोड लगाया हुआ है फिक्स्ड फ्री के केस में कंप्रेस होने के लिए, तो फिक्स्ड फ्री के केस में उसका 16 गुना ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप और भी तरीके का कंडीशन को लेकर के चेक कर सकते हैं कि किसके मुकाबले कितना ज़्यादा या किसके मुकाबले कितना कम, डिपेंडिंग अपॉन द एंड कंडीशन, लोड लगाना पड़ रहा है। क्रिटिकल लोड, ओके, क्रिटिकल बकलिंग लोड। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।